पद्म भूषण महाशय धर्मपाल गुलाटी, व्यापार एवं उद्योग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उद्योगपति की जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया। जी हाँ, MDH मसाले के मालिक धर्मपाल जी आज हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, एक लंबे वक्त से जो है उनका इलाज चल रहा था और वो कई दिन से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसको लेकर उद्योग जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मौत पर शोक जताया है। पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान पहुँचे और हिंदुस्तान में एक छोटे से उद्योग से शुरुआत की और आज उनका उद्योग कई देशों तक फैला हुआ है। और आपको बता दें कि जब घनश्याम जी और धर्मपाल जी जब पाकिस्तान से भारत पहुंचे थे तो उस दौरान उन्होंने तरह तरह की मेहनत मजदूरी की अपना परिवार पालने के लिए। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर, जिसको कहा जाता है आज देखने को भी नहीं मिलती, घोड़ा तांगा भी चलाया उन्होंने। लेकिन कुछ कर गुजरने की ललक थी, कुछ बड़ा करने की सोचते थे, हमेशा कुछ अच्छा करने की सोचते थे। और धीरे धीरे मिर्च के कारोबार से शुरुआत की और छोटा सा उन्होंने अपना उद्योग शुरू किया और धीरे धीरे ये उद्योग बड़ा होता चला गया। भारत के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जहां पर MDH मसालों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोगों के घरों में होता है। एक बड़ा व्यापार भारत के अंदर MDH मसालों का है, एक बड़ा कारोबार पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। MDH मसालों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए धर्मपाल ने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की और MDH मसालों की अपनी जो एक पहचान उन्होंने बनाई है वो आज किसी और व्यापार में देखने को नहीं मिलती है। जिस तरह से धर्मपाल ने पाकिस्तान से सीधा भारत पहुंचे, भारत में आकर मेहनत मजदूरी की और उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी। मिर्च मसाला ही उन्होंने शुरू क्यों किया, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन मिर्च मसाले का जो कारोबार था वो उनका पुश्तैनी नहीं बताया जाता है और वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे इस कारोबार को वो जो है बड़ा करते चले गए। आज इस कारोबार को देश और विदेश में पूरा समर्थन मिला लोगों का, क्योंकि हर एक घर में MDH मसालों का इस्तेमाल होता है। MDH मसाले कई प्रकार से कई प्रोडक्ट हमारे किचन में मिल जाएंगे और इसके पीछे कड़ी मेहनत धर्मपाल जी की, जो आज हमारे बीच में ही रहे। एक ऐसा नाम है मिर्च मसालों के इस प्रोडक्ट में, मिर्च मसालों के इस व्यापार में, जो अपने आप एक ऐसी जो है मिसाल पेश करता है जिस पर यकीनन लोग यकीन करते हैं कि MDH मसाला है। अगर कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, उसका खुद ब्रांड एम्बेसडर वो खुद बनते थे, उसका प्रमोशन वो खुद क्या करते थे। और आपको बता दें कि 98 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। लंबे वक्त से वो अपने कारोबार में लगे हुए थे। कोशिश लगातार यही रही कि अपने व्यापार को बड़ी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने जो उनके इस व्यापार को बढ़ावा देने वाले लोग थे, अपने देश का, अपने जो हिंदुस्तानी थे या फिर विदेश में जो इनका व्यापार फल फूल रहा है, जो उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोग थे, उन पर वो एक अपनी ईमानदारी की छाप छोड़ना चाहते थे। और यही वो कारण है जिसके चलते उन्हें समर्थन मिला हिंदुस्तान के लोगों का। यही वो कारण है उन्हें समर्थन मिला विदेश में रहने वाले लोगों का कि उनके प्रोडक्ट आज देश विदेश में इस तरह से लोग उन पर यकीन करते हैं। और
यकीन के माध्यम से ही उनका व्यापार आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने इस व्यापार को बढ़ाया। और उनके परिवार में कई और ऐसे सदस्य हैं जो कि उनके इस पूरे कारोबार में उनका साथ देते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से सफ़र शुरू हुआ, हिंदुस्तान पहुंचा, हिंदुस्तान में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया धर्मपाल ने, तो इसके पीछे अपनी कड़ी मेहनत थी। अपने परिवार को पढ़ाया लिखाया, अलग पहचान दिलाई। और अगर बात हिंदुस्तान के व्यापारियों की यहाँ पर की जाए, उसमें एक बड़ा नाम MDH मसाले के यहाँ पर जो है महाशय का, धर्मपाल जी का माना जाता रहा है। और आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से उनका ये कारोबार फल फूलता रहा, और सवाल ये भी है जिस तरह से उन्होंने छोटा सा व्यापार शुरू किया और आज उनका व्यापार कई देशों में फैला हुआ है, और इसी व्यापार के माध्यम से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक और बड़ा दिलचस्प कहानी है धर्मपाल जी की। उन्होंने अपने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किसी भी यहाँ पर मॉडल का जो है सहारा नहीं लिया। वो खुद अपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते थे, खुद लोगों को बताते थे कि अगर आप हमारे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके कितने फ़ायदे होंगे। अगर आप अपनी किचन में, अपने खाने में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो खाना है वो और भी कितना स्वादिष्ट हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने यकीन बनाया, लोगों का यकीन जीता, लोगों का दिल जीता, और वो यही कारण है कि उनका व्यापार फल फूलता चला गया। और आज धर्मपाल जी हमारे बीच नहीं है, हमेशा उन्हें याद किया जाएगा उनके प्रोडक्ट के माध्यम से, उनके व्यापार के माध्यम से, और जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की MDH मसालों के माध्यम से। ये भी अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के पीछे अपना एक बड़ा अहम जो है योगदान उन्होंने दिया देश की तरक्की में, वो अपना एक अनोखा योगदान है। लेकिन धर्मपाल जैसे व्यापारी अगर देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ, तो लगातार इस तरह के व्यापारी जो है वो व्यापार में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने व्यापार को दिन रात जो है आगे बढ़ाने की जो मेहनत करते हैं, वो उनका व्यापार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार फल फूलता रहा है। और धर्मपाल एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्होंने ईमानदारी की मिसाल भी पेश की, और उनके जो मसाले हैं वो आज एक हर हिंदुस्तानी और साथ ही विदेशों में यहाँ पर जो है किचन में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज के बाद धर्मपाल जी हमारे बीच नहीं रहेंगे। उनकी यादें हमेशा हमारे सबके बीच रहेंगी। उनके द्वारा किया गया व्यापार का जो एक साम्राज्य है जो खड़ा किया गया, वो भी हम सब के सामने रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, मीडिया कदम नहीं उठा रहा है, तो उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपका वो मुद्दा हम सरकार तक लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और अगर आप हमारी इस निष्पक्ष पत्रकारिता में हमारा साथ देते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है कि हमें उस मुद्दे पर वीडियो बनानी है, उस मुद्दे को उठाना है, तो वो भी मुद्दा आप हमारे इनबॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छा मुद्दा हम आपके सामने उठाते रहें और अच्छे से अच्छे मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर सकें, ताकि उस मुद्दे को हम सरकार तक पहुंचा सकें। नमस्कार।